गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे एक मैसेज। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, और हमें हमेशा अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना है। इस मैसेज का क्या मतलब हुआ? यानी हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम यह कार्य कर सकते हैं। अगर हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होगा कि हम यह कार्य कर सकते हैं या नहीं, हम उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए हमें हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, और मंजिल तो अपने आप मिल जाती है। तो ये था स्टूडेंट एक मैसेज जो मैं हर एक वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि सबसे पहले आप मैसेज देखें, कुछ सीखें, और उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे CPU। मैंने पिछली क्लास में आपको कई सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कंप्यूटर के भाग। तो आज हम देखेंगे CPU क्या होता है और इसका वर्किंग। What is CPU? What is CPU? मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था आपको। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बताया था? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU करता क्या है? यह इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। कंप्यूटर का एक भाग होता है CPU, और यह करता क्या है? यह प्रोसेसिंग का कार्य करता है, जैसे गणनाएं करना। नहीं समझे? फिर से देखते हैं। CPU क्या करता है? प्रोसेस करता है, किसी भी कार्य का प्रोसेस करता है। जैसे कार्य बहुत सारे हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से कार्य? जैसे हमें कोई प्रोग्राम चलाना है कंप्यूटर पर, तो हम क्या करेंगे? इनपुट डिवाइस की सहायता से कुछ इनपुट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें कोई सॉफ्टवेयर खोलना है, तो हम क्या करेंगे? हम माउस की सहायता से क्लिक करेंगे। तो क्या होगा? तो यह काम क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है। किस डिवाइस की सहायता से? इनपुट डिवाइस की सहायता से यह कार्य इनपुट हो रहा है। और जब माउस की सहायता से हम क्लिक कर रहे हैं, तो कंप्यूटर का CPU उसको क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। तो CPU क्या करता है? प्रोसेसिंग। इसीलिए इसका नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आप देखिए CPU आपने देखा होगा, और अधिकतर बच्चों ने CPU कुछ इस तरीके से देखा होगा, राइट? इसको आपने बाहर से ही देखा है, लेकिन एक्चुअल में CPU क्या होता है उसको आज हम देखेंगे। देखिए CPU जहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ वो देखना आप। देखिए जहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ वहाँ देखना आप। CPU को जब आप कभी ओपन करके देखेंगे, या हो सकता है कई बच्चों ने देखा हो, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके अंदर काफ़ी सारे आपको वायर दिखेंगे, तार वगैरह लगे हुए मिलेंगे। इस तरीके से काफ़ी कंजेस्टेड एरिया होता है, जिसमें हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि ये इसको किस तरीके से बनाया गया होगा, राइट? देखिए CPU सिर्फ एक बॉक्स का नाम नहीं है। CPU एक बॉक्स का नाम नहीं है। CPU में अब जब आप ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है CPU। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर बना होता है CPU। जैसे कुछ पार्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोसेसर। चिप भी बोलते हैं इसको। आपने इसकी ऐड कई बार देखी होगी टेलीविज़न पर। इंटेल की ऐड आती है, और एक पतली सी छोटी सी चिप होती है, इसको हम प्रोसेसर कहते हैं। इंटेल कंपनी का नाम आपने सुना होगा, और इसके कई सारे वर्ज़न आते हैं, कोर i7, i8, i2, i3। तो इस तरीके से ये चिप होती है। ये क्या करती है? ये मेन काम करता है। ये मदरबोर्ड पर लगा होता है, और यही प्रोसेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो
इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम? प्रोसेसर। चलें, प्रोसेसर देखिए, एक डायग्राम से मैंने आपको दिखाया है कि प्रोसेसर को किस तरीके से लगाया जा रहा है। आप ये देखें, ये मदरबोर्ड है पूरा, ये बाहर आपको दिख रहा है, ये क्या है? मदरबोर्ड बोलते हैं इसको। और इस बोर्ड पे इसको लगाया जाता है माइक्रो प्रोसेसर चिप, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है और इसको इस तरीके से लगाया जाता है। मैं किसी और वीडियो में प्रॉपर इसकी वर्किंग दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से इस चिप को लगाया जाता है और किस तरीके से ये चिप वर्क करती है। इसके अलावा मैंने मदरबोर्ड बोला, तो ये देखिए आप ठीक से, मदरबोर्ड, इसे कहते हैं मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड का नाम भी आपने शायद सुना होगा। क्या होता है मदरबोर्ड? मदरबोर्ड उस सीपीयू का सबसे मुख्य भाग होता है। मदरबोर्ड सीपीयू का सबसे मुख्य भाग होता है, यानी इस बोर्ड पर सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। सबसे मेन चीज़ देखिए, ये यहाँ पर रैम लगाई जाती है। रैम क्या होता है? मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे उसको लगाया जाता है। ये वाली जगह अभी हाल मैंने आपको बताई है। इस वाली जगह पे क्या लगाया जाता है? प्रोसेसर चिप, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ कई सारे ऐसे प्लग्स मिलेंगे आपको जहाँ पे वायर लगाए जा सकते हैं। तो कई सारे आपको प्लग्स मिलेंगे जहाँ पे वायर लगा सकते हैं। और ये वायर जैसे हार्ड डिस्क का भी वायर होता है ना, सीडी डीवीडी भी इससे कनेक्ट होती है। तो इस तरीके से इस पूरे बोर्ड में सब कुछ कनेक्ट रहता है, एक तरीके से कह सकते हैं हम। इसीलिए इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। तो इसको बोलते हैं मदरबोर्ड, नाम याद रखेंगे, मदरबोर्ड, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखता है। ये चिप ही होती है एक प्रकार से, बोर्ड होता है, एक सर्किट होता है जिसमें कई सारे कनेक्शंस लगाए जा सकते हैं, जैसे रैम, रोम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, सीवीडी, डीवीडी, ग्राफिक कार्ड वगैरह सबको इसी पर इंस्टॉल किया जाता है, लगाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखें, इससे क्या बोलेंगे? रैम। क्या बोलते हैं? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है ये मेमोरी? क्या होती है? सबसे पहले तो मुझे आपको यही बताना होगा। मेमोरी जिसमें हम कोई डाटा या सूचना को स्टोर करके रख सकते हैं। क्या होती है मेमोरी? डाटा या सूचना को स्टोर करके रख सकते हैं, मेमोरी कहलाती है। अच्छा बच्चों, डाटा और सूचना क्या कहलाता है? जैसे कोई भी कार्य डाटा या सूचना के रूप में हो सकता है, जैसे कोई फ़ोटो, कोई गाना या कोई वीडियो या कोई लिखी हुई चीज़ जिसको हमें स्टोर करना है, तो ये डाटा और सूचना है, ठीक है। तो ये सब को हम कहीं पर स्टोर करके रख सकते हैं, कहीं पर सुरक्षित रख सकते हैं। अब ये रैम क्या कहलाती है? रैम वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। रैम क्या कहलाती है? वॉलेटाइल मेमोरी। अच्छा, वॉलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं रैम को? क्योंकि यह कार्य किस तरीके से करती है? जब विद्युत का प्रवाह रुक जाता है तो इसमें से डाटा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, यानी डाटा डिलीट हो जाता है। यानी डाटा कुछ ही समय के लिए स्टोर होता है। जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक के लिए ही डाटा रहता है, और जैसे ही प्रोग्राम बंद हो जाए या लाइट चली जाए, यानी मैंने बोला आपको विद्युत का प्रवाह रुक जाए, तो डाटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी। जैसे आपने कोई गाना, सॉन्ग चलाया, तो ये सॉन्ग क्या होगा? ये रैम जो होती है ना, ये उसको लोड कर लेगा। ये रैम उसको स्टोर कर लेगा। किसको? उस सॉन्ग को स्टोर कर लेगा जो आपने चलाया। अब वो गाना चल रहा है, मान लीजिए बीच में अचानक से लाइट चली जाए या सिस्टम बंद हो जाए, तो क्या होगा? तो क्या गाना फिर वहीं से स्टार्ट होगा? जब कंप्यूटर ऑन करेंगे आप दोबारा रीस्टार्ट करके? नहीं, गाना दोबारा से वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि रैम ने उसको क्या कर दिया, उसको नष्ट कर दिया था। जब लाइट चली गई तो उसमें से डाटा क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं, रोम, ROM। पूरा नाम क्या बोलेंगे उसको हम, रीड ओनली मेमोरी। फिर से, रीड ओनली मेमोरी। ये किस प्रकार की मेमोरी है? ये भी एक मेमोरी है। इसका प्रयोग क्यों करते हैं? रीड ओनली मेमोरी जो होती है स्टूडेंट्स, कैसी मेमोरी होती है? ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। कैसी होती है? नॉन वॉलेटाइल। चलिए मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ। ये होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। कैसी मेमोरी? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अभी मैंने आपको वॉलेटाइल मेमोरी बताया था, है ना? कैसी मेमोरी होती है वॉलेटाइल? जब विद्युत का प्रवाह रुक जाता है तो डाटा नष्ट हो जाता है। लेकिन इस प्रकार की मेमोरी जो मैंने रोम बताई आपको, रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। यानी विद्युत का प्रवाह रुक जाने पे भी इसमें से डाटा नष्ट नहीं होता है। इसमें से डाटा नष्ट नहीं होता है। लाइट चली भी जाए, प्रोग्राम बंद हो भी जाए, तब भी इसमें से डाटा नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार की मेमोरी को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे रोम। रोम का पूरा नाम क्या बताया? रीड ओनली मेमोरी। जैसे आपने देखा होगा, कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, ठीक है? कंप्यूटर को ऑन करा हमने, कुछ वर्क किया, या ये मान लीजिए कंप्यूटर आपका ऑन हुआ और अचानक से बंद हो गया, ठीक है? तो रीड ओनली मेमोरी में पहले से कुछ प्रोग्राम्स रखे होते हैं जो नष्ट नहीं होते। जैसे कंप्यूटर को ऑन करने के लिए रोम मेमोरी का यूज़ होता है। आप देखते हैं जैसे ही आपने कंप्यूटर ऑन किया तो कुछ समय के बाद ही कंप्यूटर ऑन होगा। या मोबाइल फ़ोन भी आप देखते हैं तो मोबाइल फ़ोन जब आप रीस्टार्ट करते हैं या स्विच ऑफ करके फिर खोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि अचानक से एकदम से तेज़ी से आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा समय लेता है। और वो जो थोड़ा सा समय लेता है ना, वो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी ले रहा होता है। क्यों? वह सारी चीज़ों को चेक कर रहा होता है कि सही हैं कि नहीं। जब सारी चीज़ें सही होती हैं तभी वो स्टार्ट होने देता है। तो रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें पहले से प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं और इनको डिलीट नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए इसको देखिए, इसे क्या कहेंगे? ये भी CPU में होता है और इसे बोलते हैं हम हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ये कुछ इस तरीके से दिखती है, आप देख पा रहे हैं, चौकोर आयताकार बॉक्स की तरह। और ये हार्ड डिस्क होती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। डाटा को स्टोर करके तो हम रैम में भी रख पा रहे थे, रोम में भी रख पा रहे थे। फिर ये हार्ड डिस्क क्या है? डाटा को ज़्यादा समय के लिए स्टोर करके रख पाना। यानी रैम और रोम में तो रोम में तो कुछ ही प्रोग्राम लिखे हुए हैं, रैम में हम कुछ समय के लिए डाटा को स्टोर करके रख पाते थे। लेकिन हार्ड डिस्क क्या है? जिसमें हम डाटा को बहुत ज़्यादा समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। डाटा क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया था बच्चों। गाना हो सकता है, वो भी डाटा है। वीडियो हो सकता है, यह भी एक डाटा है। कोई लिखी हुई चीज़ है, वो भी एक डाटा है। MS वर्ड पे टाइपिंग करी आपने, वो भी एक डाटा है। तो डाटा के रूप विभिन्न प्रकार के होते हैं। फ़ोटो, इमेज, ये सब भी डाटा कहलाते हैं। तो इन्हें हमें कहीं पे सुरक्षित रखना है। डाटा को कहाँ? कहीं पे सुरक्षित रखना है, स्टोर करके रखना है। तो इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। इस डिवाइस का नाम क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हम डाटा को कई ज़्यादा समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब हमें कभी ज़रूरत हो तो हम हार्ड डिस्क से वह डाटा ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल फ़ोन में हम कई सारी चीज़ें स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? फ़ोटोज़। आप देखते हैं हम अपने मोबाइल में फ़ोटोज़ को रख लेते हैं और कभी भी हमें जब ज़रूरत है तो उन फ़ोटोज़ को देख सकते हैं, ले सकते हैं।
इसी तरीके से कई सारी वीडियो है ना, इमेजेस जो हमने डाउनलोड कर रखी होती हैं वह भी, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मूवीज़ है ना। मूवीज़ का साइज़ ज़्यादा होता है, इसको भी हमें रखना पड़ता है। किस में रखेंगे? हार्ड डिस्क में रखेंगे। और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ऐसे आप देखेंगे रीडेबल डॉक्यूमेंट भी होते हैं। रीडेबल डॉक्यूमेंट जिनमें हम टाइपिंग या कुछ लिखी हुई चीज़ होती है, उनको भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, उनको भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके की दिखती है ये हार्ड डिस्क। और आप देख रहे हैं इस पर क्या लिखा है, 2.0 TB, 2.0 TB, 2.0 TB। ये देखिए आप, ये लिखा हुआ मिला है आपको, ये हमें एरो लगा रहा हूँ मैं, देखिए। अच्छा, TB का फुल फॉर्म क्या होता है? टेराबाइट। याद रखें क्या होता है? टेराबाइट। पूरा नाम है इसका टेराबाइट। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं है, आप इसको एक साथ पढ़ेंगे, टेराबाइट। क्लियर है? क्या होता है? टेराबाइट। और 1 टेराबाइट कितना होता है ये थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूँ। 1 TB बराबर होता है 1024 GB। GB नाम आपने सुना होगा, GB। क्या लिखा मैंने यहाँ पे अंकों में? 1024। और आगे क्या लिखा? GB। GB मतलब क्या होता है? गीगाबाइट। अभी TB का फुल फॉर्म बताया था मैंने, टेराबाइट। GB का मतलब गीगाबाइट। आप देखते हैं, आप मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड होता है, तो वो 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB तक का हो सकता है, और इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी 500 GB, 500 GB की हार्ड डिस्क होती है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए क्या लिखा है इस पर, 500 GB। यानी ये जो बॉक्स है ये कंप्यूटर में लगा होता है, तभी तो हम कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। तमाम तरह की मूवीज़, सॉन्ग्स, फ़ोटो, इमेजेस, सॉफ्टवेयर, बहुत सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें 500 GB तक का डाटा स्टोर करके रखा जा सकता है। लेकिन अभी मैंने जो आपको ये हार्ड डिस्क दिखाई है 2.0 TB यानी 2 TB, और इसका मतलब ये है कि 1 TB का मतलब मैंने आपको बताया 1024 GB। तो फिर 2 TB का मतलब क्या हो जाएगा, आप समझ जाएं, 2048 GB। इतना डाटा इस हार्ड डिस्क में रखा जा सकता है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स आज मैंने आपको बताए, ये कहलाते हैं CPU के अंदर के भाग। CPU के अंदर ये सारे भाग यहाँ पर लगे हुए होते हैं। मदरबोर्ड से कुछ भाग मदरबोर्ड में लगे रहते हैं, कुछ भाग रखे भी होते हैं, और फ़ैन वगैरह लगा होता है कूलिंग के लिए, ताकि यहाँ पे गर्मी ना पड़े और पूरा सिस्टम सही तरीके से चलता रहे। तो ये कहलाता है CPU, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी एक बार देख लीजिए। हमने देखा प्रोसेसर चिप, प्रोसेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है, सबसे मेन भाग होता है, और इसको मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं, ये मदरबोर्ड पे इस तरीके से इसको लगाया जाता है। और क्या क्या देखा हमने? मदरबोर्ड देखा जहाँ पे सारे कंपोनेंट्स को लगाया जाता है। एक वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मदरबोर्ड पर सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है, जिसमें विद्युत के प्रवाह रुक जाने पर डाटा नष्ट हो जाता है, यानी डाटा कुछ ही समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसमें डाटा या कुछ प्रोग्राम पहले से लिखे हुए होते हैं और इनको डिलीट नहीं किया जा सकता है, ये कहलाती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये क्या कहलाता है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मैंने बताया आपको, डाटा को काफ़ी ज़्यादा समय के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। और हार्ड डिस्क कई साइज़ की आती हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया 500 GB, 2 TB, 1 TB की भी आती है। और 1 TB कितना बराबर होता है? 1024 GB के बराबर होता है। तो 2 TB कितने के बराबर कहलाएगा? 2048 GB के। तो इतना सारा डाटा इसमें स्टोर करके रखा जा सकता है। और ये सारे कंपोनेंट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? आपको मिलेंगे इस कंप्यूटर के CPU के अंदर। तो आज की वीडियो हमने क्या देखा? हमने आज की क्लास में पढ़ा CPU के बारे में हमने डिटेल में देखा।